हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। तो फ्रेंड्स, मैं हूं दीपक कुमार यादव। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो मेरा यूट्यूब चैनल दीपक स्टडी सेंटर में आप लोगों को आज फिर से स्वागत है फ्रेंड्स। तो आज मैं लेकर आया हूं आप लोगों के सामने। आज जो मेरा टॉपिक रहेगा वो रहेगा पीरियोडिक टेबल, यानी कि आवर्त सारणी, हिंदी में बोलता हूँ। ठीक है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मेरा बात सुन लीजिए आप लोग। ठीक है। मैंने 2024 में इंटर का पेपर दिया है। ठीक है। तो मैं आप लोगों को आज 2026 में कौन सा क्वेश्चन केमिस्ट्री से पीरियोडिक टेबल का आने जा रहा है, मैं वो क्वेश्चन के बारे में बताऊंगा। क्योंकि मेरे को बहुत अच्छे से मालूम है कि क्या क्वेश्चन पीरियोडिक टेबल से आता है। ठीक है। पीरियोडिक टेबल का हिंदी होता है आवर्त सारणी। ठीक है। तो फ्रेंड्स देखिए, मैंने आप लोगों को पीरियोडिक टेबल को समझने के लिए इससे 2-3 लेक्चर पीछे लाया हूं। मैं 3 वीडियो बना चुका हूं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने के लिए। कौन एलिमेंट कौन ब्लॉक में होता है, कौन ग्रुप में होता है, उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन को इतना होता है, उसका पीरियड नंबर कितना होता है, ये सारा चीज मैंने आप लोगों को क्लियर कर चुका हूं। ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक या तकल का कॉन्फ़िगरेशन भी लिखना बता चुका हूं मैं। ठीक है। और 1 से लेकर 30 तक एलिमेंट के साथ। ठीक है। तो देखिए, आज मैं आप लोगों को पूरा पीरियोडिक टेबल के ब्रह्मांड संपूर्ण मतलब कि आज बताऊंगा, निचोड़ के लाऊंगा। आज इस वीडियो में खत्म कर दूंगा। ठीक है। तो देखिए, सबसे पहला नंबर बात कि किस टाइप का क्वेश्चन आता है बोर्ड में, वो समझना है हमको सबसे पहले। तो सबसे पहले आशा है कि आप लोगों से फ्रेंड्स, आप लोग मेरा अगर वीडियो देख रहे हैं तो इत्मीनान से वीडियो को देखिए। ठीक है। तो सबसे पहले जो मैं स्क्रीन पे आप लोगों को पीरियोडिक टेबल का फोटो दिखा रहा हूं, उस पीरियोडिक टेबल को थोड़ा 5-10 सेकंड के लिए फोटो को गौर से देख लीजिए। ठीक है। हाँ फ्रेंड्स, आप लोगों देख लिए होएगा ये पीरियोडिक टेबल का फोटो स्क्रीन पर जो मैंने दिखा दिया है। ठीक है। बहुत अच्छे ढंग से आप लोग देखे होइएगा। ठीक है। तो आप बताइए उसमें आप क्या क्या देखे हैं। ठीक है। तो अब मैं उसको समझाता हूं, उसके बारे में जानेंगे कि पीरियोडिक टेबल क्या होता है। उसके बारे में हम समझने की कोशिश करेंगे पीरियोडिक टेबल आखिर होता क्या है। ठीक है भाई। तो सबसे पहले देखिए, मैं आप लोगों को पीरियोडिक टेबल के बारे में समझा देता हूं। उसके बाद मैं क्वेश्चन के बारे में बताऊंगा कि कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है। तो चलिए, बिना समय गंवाए हुए मैं चलता हूं। तो सबसे पहले देखिए, मैं आप लोगों को कॉन्फ़िगरेशन लिखना, कौन ब्लॉक किस एलिमेंट में है, ये सब सारा चीज मैं क्लियर करवा दिया हूं आप लोगों को। ठीक है। तो सबसे पहले जो मेरा पॉइंट रहेगा, सबसे पहले देखिए, मैं जो बताऊंगा आप लोग वो पॉइंट को नोट कीजिएगा। ठीक है। भले शॉर्ट फॉर्म में पॉइंट रहेगा, उसी शॉर्ट फॉर्म को नोट करना है, वही आपको आगे जाके एकदम वीवीआई पॉइंट बनेगा। मैं छोटा छोटा जो पॉइंट बताऊंगा, उस छोटा छोटा पॉइंट को आप लोग लिखिएगा। ठीक है। उस पॉइंट को लिखिएगा। आपको मैं कह देता हूं गारंटी के साथ कि आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर रहेगा। और मैं जो बताऊंगा वह 2 नंबर वाला क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन रहता है 2 नंबर में, मैं वो भी बता देता हूं आप लोगों को। सबसे पहला नंबर बात देखिए, अगर आप लोगों को एग्जाम में, मैंने जो 2024 के पेपर की इंटर दिया था तो मेरे से पूछा था कॉपर या जिंक का था। ठीक है। कॉपर या शायद जिंक था 30 नंबर पे। ठीक है। जिंक 30 नंबर पर आता है। उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना हमको बोला था। ठीक है। क्या बोला था? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। शायद एक 54 नंबर पर कोई भी एलिमेंट आता है, उसका भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना था। अगर ये दोनों को आप निकाल देते हैं तो आपको 2 नंबर मिल जाता है। तो सबसे पहले हमको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालने आता है कि नहीं, तो कैसे सीखेंगे, तो मैंने आप लोगों को इससे पिछले वीडियो में बता चुका हूं। आप लोग जाइए दीपक स्टडी सेंटर में, प्लेलिस्ट में क्लास 11th में वीडियो होगा कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकाला जाता है। मैं आप लोगों को फुल कॉन्सेप्ट, बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ समझा चुका हूं उस वीडियो को। ठीक है। तो यहाँ पे मैं समझाऊंगा कि देखिए, जैसे कि जिंक का लिखना है तो इस प्रकार का क्वेश्चन आता है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताइए। मान लीजिए आपको कह देगा कि 76 नंबर एलिमेंट का कॉन्फ़िगरेशन लिख के बताइए, 88 नंबर एलिमेंट का कॉन्फ़िगरेशन लिख के बताइए, 20 नंबर एलिमेंट का कॉन्फ़िगरेशन लिख के बताइए, 30 नंबर एलिमेंट का कॉन्फ़िगरेशन लिख के बताइए। तो इस प्रकार से मेरा क्वेश्चन आता रहता है। ठीक है। तो हम लोग जानेंगे कि कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं किसी भी एलिमेंट को। तो मैंने आप लोगों को एक शेड्यूल तैयार किया था। ठीक है। कैसे तैयार किया था, जैसे कि देखिए, पहले बताया था कि 1s होता है, तब 2s होता है, तब 2p होता है, तब 3s होता है, उसके बाद 3p होता है, उसके बाद 4s, 3p आता है, उसके बाद 4s आता है, उसके बाद क्या आता है, 3d आता है कि नहीं। देखिए 1s 2s 2p 3s 3p 4 3d
उसके बाद क्या आता है देखिए, अगर याद नहीं है तो 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7s 2p 3p 4p 5p 6p, ठीक है 7p, अब 3d 4d 5d 6d 7d 4f 5f 6f, इस प्रकार से मैंने आप लोगों को बता चुका हूं। आप लोग मेरे क्लास 11 की प्लेलिस्ट की वीडियो में जाइए और वहां से सीख के आइए बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ। मैं यहाँ पे चलूंगा थोड़ा मतलब हाई फाई में चलूंगा, ठीक है, ऐसे करके बताया था, ठीक है। 3D आता है, 3D के बाद देखिए 4p है, 3D 3D के बाद 4p, ठीक है। अब 4p के बाद है 5s, ठीक है। 5s के बाद क्या आता है, फिर यहाँ से स्टार्ट आ जाएगा 4D आ जाता है, ठीक है। 4D के बाद 5p आ जाता है, ठीक है। इस प्रकार से मेरा स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो देखिए, अगर मेरे को किसी एलिमेंट का कह दिया फ्रेंड्स कि आप कॉन्फ़िगरेशन लिख के बताइए, ठीक है, तो मैं कैसे निकालूंगा। अगर मेरे को कह दिया कि 35 नंबर एलिमेंट है, उसका कॉन्फ़िगरेशन आप लिख के बताइए, ठीक है। 35 नंबर रहेगा, उसका कॉन्फ़िगरेशन आप लोगों को लिख के बताना रहेगा। तो हम कैसे जानेंगे कि तो सबसे पहले नंबर बात देखिए, एक मैं आप लोगों को सामने इनॉट गैस बताऊंगा, ठीक है। इनॉट गैस होता है, ठीक है, इनॉट गैस, ठीक है। इनॉट गैस, इसको अक्रिय गैस बोलते हैं, ठीक है। इनॉट गैस को हम क्या बोलेंगे, अक्रिय गैस बोलते हैं। तो सबसे पहला नंबर बात ये मेरा समझ जाइए, जो इनॉट गैस बताया हूं इसको अक्रिय गैस बोलता हूं। तो इसी के माध्यम से मैं आपको समझाऊंगा आगे। तो इतना आप लोग समझ गए होइएगा तो बता दीजिए, ठीक है। तो मैं आगे चलता हूं। तो सबसे पहला नंबर बात की देखिए क्या है, आप जो मैं पीरियोडिक टेबल आप लोगों को जो समझाऊंगा, सबसे पहले जो पीरियोडिक टेबल मैं स्क्रीन पर जो दिखाया हूं, आप लोग अच्छे तरीके से देखे होइएगा। तो सबसे पहला नंबर बात की फ्रेंड्स देखिए, आप लोग पॉइंट को नोट कीजिएगा। सबसे पहला नंबर बात की ब्लॉक मेरा 4 होता है। कितना ब्लॉक होता है, ब्लॉक 4 होता है, ब्लॉक 4 होता है, ठीक है। कौन कौन ब्लॉक होता है, एस पी डी एफ, ये 4 ब्लॉक होता है। एस पी डी एफ 4 ब्लॉक होता है। एस में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, पी में 6 इलेक्ट्रॉन होता है, डी में 10 इलेक्ट्रॉन होता है और एफ में 14 को इलेक्ट्रॉन होता है। ये आप लोगों को पता है, ठीक है। अगर नहीं पता है तो पिछला वीडियो में मेरा जाइए और प्ले लिस्ट खोल के देखिए, मैं सारा बता चुका हूं, ठीक है। वहां से सीख कर आइए क्या होता है ये सब, ठीक है। एस में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, पी में 6, डी में 10 और एफ में 14 होता है। मेरा 4 ब्लॉक होता है, एक एस ब्लॉक, एक पी ब्लॉक, एक डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक होता है। ये 4 ब्लॉक होता है। आप लोग ध्यान से सुन लीजिए। अगर इस वीडियो में आप लोगों का 10 नंबर ना मैं क्लियर कर दिया बोर्ड के लिए, 2026 बोर्ड के लिए, तो मेरे नाम बदल दीजिएगा, ठीक है। तो 4 ब्लॉक मेरा होता है, एक एस पी डी एफ, ठीक है। एस में 2, पी में 6, डी में 10 और एफ में 14 होता है, ठीक है। अगर मान लीजिए, अगर हम बोले कि कौन, तो चलिए सबसे पहला नंबर बात की हम पीरियोडिक टेबल समझते हैं, हो गया। अब यहाँ पे देखिए कि जो एस ब्लॉक होता है, ठीक है, एस ब्लॉक, एस ब्लॉक जो मेरा होता है उसमें 2 बक्सा होता है, ठीक है, ठीक है। 2 बक्सा होता है इस प्रकार से, ठीक है, इस प्रकार से रहता है, ठीक है। ये एस ब्लॉक मेरा हुआ, ठीक है। अब इसी प्रकार से इस बीच में जो रहता है मेरा वो डी ब्लॉक रहता है, ठीक है। ठीक है, इस बीच में मेरा डी ब्लॉक रहता है और इस साइड में मेरा एफ ब्लॉक रहता है, ठीक है। इस साइड में मेरा एफ ब्लॉक रहेगा। एफ ब्लॉक देखिए बताता हूं। सबसे पहले बात मेरा देख लीजिए, मैं लिख रहा हूं उसको पहले देखिए गौर से आप लोग। मैं क्या लिख रहा हूं सबसे पहले वो देख लीजिए। देखिए, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने जो यहाँ पर लिखा हूं, देखिए सबसे पहला नंबर बात की देखिए, एस ब्लॉक में 2 इलेक्ट्रॉन, पी में 6, डी में 10, एफ में 14। मैंने जो स्क्रीन पर आप लोगों को पीरियोडिक टेबल दिखाए हैं इस प्रकार से रहा होगा, ठीक है। तो देखिए, बाया साइड में जो रहता है वो एस ब्लॉक, दाया साइड में मेरा रहता है पी ब्लॉक, ठीक है। कौन सा ब्लॉक रहता है, पी ब्लॉक रहता है, ठीक है। इसको पी ब्लॉक बोलेंगे। और बीच में मेरा रहता है डी ब्लॉक रहता है। कौन सा ब्लॉक रहता है, डी ब्लॉक, ठीक है ना। डी ब्लॉक बीच में रहता है मेरा, डी ब्लॉक, ठीक है।
यहां पर मेरा रहता है पी ब्लॉक, ठीक है, पी ब्लॉक, ठीक है, और यहां रहता है एस ब्लॉक, और मेरा जो नीचे रहता है वो क्या रहता है, देखिए एफ ब्लॉक नीचे रहता है, ठीक है, एफ ब्लॉक जो मेरा रहता है वो नीचे में रहता है, ठीक है, इस प्रकार से मेरा एफ ब्लॉक रहता है। तो सबसे पहले नंबर बात की देखिए, अब जो एस में दो बॉक्स है, ठीक है, तो इसलिए दो इलेक्ट्रॉन, इसलिए दो बॉक्स बनाएंगे। इसके बाद देखिए कि डी में मेरा 10 इलेक्ट्रॉन है, तो 10 बक्सा बनाएंगे, 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 10। अब देखिए इस प्रकार से हो गया। अब इसको मैं अथी कर देता हूं, ठीक है, तो फ्रेंड्स देखिए आप लोगों को पीरियोडिक टेबल इस प्रकार से देखे होइएगा, ठीक है, कि इस प्रकार से पीरियोडिक टेबल जो मैं स्क्रीन पे दिखाया हूं, टोटल एलिमेंट जो तत्व होते हैं वो मेरे 118 होता है, ठीक है। आप लोग बात को अच्छे से समझिए, पहले समझ लीजिए क्या होता है, तब उसके बाद आगे चलेंगे। 118 एलिमेंट होते हैं, टोटल 118 एलिमेंट को इसी बॉक्स में भरा जाता है, ठीक है। उसमें कुछ देखे होइएगा, कोई रेड कलर का, कोई हरा कलर का, कोई ब्लू कलर का, कोई नीला कलर का होगा, तो सबका कुछ मतलब होता है, कोई मेटल होता है, कोई नॉन मेटल होता है, तो ये सब होता है, ठीक है। तो हमको उतना आज नहीं जाना, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बात की, जो मैंने पीरियोडिक टेबल आप लोगों को जो समझाने जा रहा हूँ, देख लीजिए, एस ब्लॉक रहता है बाया साइड में, और पी ब्लॉक रहता है दहिना साइड में, और डी ब्लॉक पिछला है, ठीक है। डी ब्लॉक में 10 बॉक्स, 10 इलेक्ट्रॉन था इसलिए 10 बॉक्स बनेगा, पी में 6 इलेक्ट्रॉन था इसलिए 6 बॉक्स बनेगा, और एस में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं इसलिए 2 बॉक्स बनेगा, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं इसलिए क्या बॉक्स बनेगा, 2 बॉक्स, ठीक है। तो आप देखिए इस प्रकार से जो मैं बताया हूं, और नीचे जो मेरा रहता है वो रहता है एफ ब्लॉक, ठीक है, क्या रहता है, एफ ब्लॉक मेरा रहता है, ठीक है ना। तो अब हम समझेंगे कि इस फर्स्ट, देखिए फर्स्ट ग्रुप बोलेंगे, इसको सेकंड बोलेंगे, इसको थर्ड बोलेंगे, इसको फोर्थ बोलेंगे, इसको 5 बोलेंगे, इस प्रकार से इसको फर्स्ट ग्रुप, इसको सेकंड, इसको थर्ड, इसको 4, इसको 5, इसको 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18, ठीक है, ये मेरा ग्रुप रहा। तो अब हम जानेंगे कि इस ग्रुप को क्या कहते हैं, सेकंड ग्रुप को क्या कहते हैं, 13 नंबर ग्रुप क्या कहते हैं, 15 नंबर ग्रुप क्या कहते हैं, 15 नंबर ग्रुप को क्या कहते हैं, 16 नंबर ग्रुप को क्या कहते हैं, 17 नंबर ग्रुप को। यही सब हमको जानना है, जो कि एग्जाम में पूछने जाता है, एग्जाम में पूछा जाता है। तो मैं हर एक पॉइंट को समझने की कोशिश करूंगा बेहतरीन तरीके से, ठीक है। तो आप लोगों को देखिए मैं जो बताऊंगा और आप लोग नोट कीजिएगा, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में रहेगा, शॉर्ट फॉर्म में ही नोट कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए मैं इसको साफ करता हूं। मैं समझा दिया हूं कि पीरियोडिक टेबल इस प्रकार से होता है, मैंने भी व्हाइट बोर्ड पे आप लोगों को समझा दिया हूं कि इस प्रकार से होता है। तो पीरियोडिक टेबल क्या आप लोगों को समझ में आया। एस ब्लॉक में 2 इलेक्ट्रॉन इसलिए इसका 2 बॉक्सा बनेगा, पी में होता है तो इसलिए पी में इस साइड बनेगा, एफ ब्लॉक जो होता है वो मेरे नीचे रहता है, ठीक है। इसमें 14 गो बॉक्स बनेगा, क्या गो, 14 गो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 गो, कहला कि इसमें 14 गो इलेक्ट्रॉन होता है इसलिए में 14 गो बक्सा बनेगा, ठीक है। तो आप लोग समझ गए होइएगा कि पीरियोडिक टेबल किस प्रकार से बनता है। अब हम समझेंगे कि फर्स्ट ग्रुप को मेटल, इसको क्या अल्कली मेटल बोलते हैं, सेकेंड ग्रुप को अल्कलाइन अर्थ मेटल बोलते हैं, इसको इनर्ट गैस बोलते हैं, इसको हैलोजन फैमिली बोलते हैं, इसको बोरन फैमिली। तो इस प्रकार से हम जानने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स देखिए मैं यहाँ पे अब लाया हूं, यहाँ पे देखिए ग्रुप, फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट, सेकेंड ग्रुप का एलिमेंट, ठीक है। मैं जो आप लोगों को इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहला नंबर बात कि मेरे को पढ़ना एग्जाम के व्यू से, ठीक है। तो मैं जो भी पॉइंट बताऊंगा फ्रेंड्स, यहाँ पे से आप लोग नोट करते जाइएगा, शॉर्ट फॉर्म में ही नोट कीजिएगा, ठीक है। बस उसको देखना है, क्योंकि एग्जाम में इस चैप्टर से हमें डिफिनेशन नहीं आता, ठीक है। बस इस चैप्टर को हमको समझ लेना है, वहां पे जो ऑब्जेक्टिव मिलेगा उस ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करना है, और जो 2 नंबर वाला क्वेश्चन आता है मैं समझ लूंगा, ताकि वहां पे 2 नंबर वाला क्वेश्चन हमको आसानी से बन सके।
तो सबसे पहले देखिए, जो मैंने पीरियोडिक टेबल आपको स्क्रीन पे थोड़ी देर पहले दिखाए थे शुरू में, वहां पे आप लोग देखे होइएगा, मैंने भी बताया बोर्ड पे कि फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट को क्या बोलूंगा। ठीक है, मैंने बताया था कि इस प्रकार से था। ठीक है, इस प्रकार से था मेरा। ठीक है, अब ई एस ब्लॉक था मेरा। ठीक है, इस एस ब्लॉक को हम क्या बोलते हैं, इस देखिए इस प्रकार से था ना मेरा। तो इस फर्स्ट ग्रुप और इस सेकेंड ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, इसको फर्स्ट ग्रुप बोलेंगे, इसको सेकेंड ग्रुप बोलेंगे। तो फर्स्ट ग्रुप को जो बोलते हैं ना, ये आप लोग ध्यान में रख लीजिए, फर्स्ट ग्रुप और सेकेंड ग्रुप को ध्यान में बैठा लीजिए कि फर्स्ट ग्रुप को हम बोलते हैं अल्कली मेटल और सेकेंड ग्रुप को बोलते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल। ठीक है, ये आप लोग दिमाग में बैठाइए लीजिए। ठीक है, क्योंकि ये एकदम वीवीआई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फर्स्ट ग्रुप को अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि फर्स्ट ग्रुप को एलिमेंट को हम क्या बोलते हैं, अल्कलाइन मेटल, अल्कलाइन अर्थ मेटल या अल्कली मेटल, तो आप लोग पढ़े रहिएगा कि फर्स्ट ग्रुप को एलिमेंट को हम क्या बोलते हैं, अल्कली मेटल। हिंदी में ओकरे हम कहते हैं क्षार धातु। कथी कहते हैं, क्षार धातु। और सेकेंड ग्रुप को बोलते हैं क्षारीय मृदा धातु। ठीक है ना, अल्कलाइन अर्थ मेटल, ये होता है अल्कली मेटल, ये होता है अल्कलाइन अर्थ मेटल। तो एस ब्लॉक में जो दो गो घर होता है, ये फर्स्ट ग्रुप होता है। ठीक है, इसको हम फर्स्ट ग्रुप और इसको हम सेकेंड ग्रुप बोलते हैं। तो फर्स्ट वाला में जो एलिमेंट भरा जाता है और सेकेंड वाला में कौन एलिमेंट भरा जाता है, वो भी हमसे पूछा जाएगा। अगर एग्जाम में कह दिया जाएगा फ्रेंड्स कि आप बताइए कि फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट कौन है, ठीक है, मैं बताता हूं। यहाँ पे देखिए, अगर इस प्रकार से क्वेश्चन रहेगा, ठीक है, क्वेश्चन में कहेगा कि फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट का नाम बताइए। फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट, ठीक है, एलिमेंट मतलब तत्व होता है, एलिमेंट का नाम। ठीक है, फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट का नाम। तो आपको ऑप्शन नंबर 1 में रहेगा हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, सीजियम, रुबिडियम। ठीक है, अब एक में रहेगा हाइड्रोजन, लिथियम, अब ये हो जाएगा बेरिलियम, मैग्नीशियम, ये रहेगा। थर्ड ऑप्शन में कुछ और रहेगा। तो कैसे हम पहचानेंगे, तो अगर बॉक्स में दिया रहेगा तब मेरे को याद रहेगा पहले कि फर्स्ट ग्रुप को एलिमेंट को क्या बोलते हैं, सेकंड ग्रुप को क्या बोलते हैं, उसमें कौन सा एलिमेंट होता है, ये जानेंगे तब तो बनेगा मेरे को। तो सबसे पहला नंबर बात फ्रेंड्स देख लीजिए, मैं जो बताऊंगा वो एस ब्लॉक में के 2 एलिमेंट के बारे में बताऊंगा, फर्स्ट ग्रुप के बारे में बताऊंगा, और पी ब्लॉक के 6 ग्रुप के बारे में जो बताऊंगा, ग्रुप नंबर 13, 14, 15, 16, 17, 18, क्योंकि यही 8 ग्रुप है जो मेरे को वीवीआई पढ़ना है। ठीक है, डी ब्लॉक नहीं पूछा जाता है, ठीक है, बीच में आता ही नहीं है। तो मेरे को जो जितना जानना है एग्जाम में, जितना पूछेगा उतना ही पढ़ना है। ठीक है, तो इस प्रकार से वहां पे क्वेश्चन रहेगा। तो मैं कैसे बनाऊंगा वहां पे क्वेश्चन, तो आप लोग इस शेड्यूल को सबसे पहले कॉपी में नोट कर लीजिए इस प्रकार से। तो देखिए, सबसे पहला नंबर बात कि ग्रुप फर्स्ट एस ब्लॉक को हम अल्कली मेटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अल्कली मेटल, उसको क्षारीय धातु बोलते हैं। ठीक है ना, क्षारीय धातु बोलेंगे। उसमें आता है हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। ठीक है, क्या होता है, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। अब देखिए, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर डिक्रीजिंग ऑर्डर में ये अपने खुद साझा हुआ है। ठीक है, अगर देखिए आप लोग देख रहे होइएगा कि हाइड्रोजन के बाद लिथियम है, लिथियम के बाद सोडियम है, सोडियम के बाद पोटेशियम है, पोटेशियम के बाद रुबिडियम, रुबिडियम के बाद सीजियम, सीजियम के बाद फ्रांसियम है। ये सब मेरा एलिमेंट है, जो कि मेरा एलिमेंट 118 उसी एलिमेंट में से ये सब एलिमेंट है, क्या नाम है। ठीक है, तो ये एलिमेंट है। तो इस प्रकार से आप लोगों को ध्यान में रखना होगा। ठीक है, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। क्या होगा, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, ये आप लोगों को याद कर लेना है। ठीक है, अब देखिए, अब जो मेरा होता है सेकेंड ग्रुप को हम बोलते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल। क्या बोलते हैं, अल्कलाइन अर्थ मेटल। इसको हिंदी में बोल देंगे हम क्षारीय मृदा धातु। ठीक है, इसमें कौन सा तत्व होता है, देखिए, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, एस्ट्रोलियम, बेरियम, रेडियम। ठीक है, क्या क्या होता है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, एस्ट्रोलियम, बेरियम, रेडियम। ठीक है, ये सब होता है। आप लोग इसको ध्यान में रख लीजिए, इस वाला पॉइंट को और इस पॉइंट को। फर्स्ट ग्रुप को एलिमेंट को क्या बोल देंगे, अल्कली मेटल। सेकेंड ग्रुप को अल्कलाइन अर्थ मेटल। ठीक है, क्षारीय मृदा धातु। ठीक है, इसको क्षारीय धातु बोलेंगे। क्षारीय मृदा धातु में हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम आता है। और क्षारीय मृदा धातु में बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, एस्ट्रोलियम, बेरियम, रेडियम आता है। ठीक है, तो आप लोग इसको समझ गए होइएगा। अब इस प्रकार से अगर क्वेश्चन पूछ देता
कि आप सेकेंड ग्रुप का एलिमेंट का नाम बताइए, तो इस प्रकार से ऑब्जेक्टिव में सजा दिया जाता। तब बताइए, अगर 2 नंबर के क्वेश्चन में ही पूछ देता कि सेकेंड ग्रुप का एलिमेंट का नाम बताइए, सेकेंड ग्रुप को क्या बोलते हैं, मान लीजिए सेकेंड ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, यहाँ से कितना क्वेश्चन बनता है सबसे पहले वो देखिए। सेकेंड ग्रुप को बोलते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल, यानी कि क्षारीय मृदा धातु बोलते हैं। उसमें कौन सा तत्व होता है, तो इतना तत्व होता है। ठीक है, ठीक है। आप देखिए सबसे पहला नंबर बात कि आप जो मैं यहाँ पे लिखा हूं ग्रुप 14 पी ब्लॉक, इसमें 13 भी नहीं जाना क्योंकि 13 मेरे उतना वीवीआई नहीं है। ठीक है, तो 14 के बारे में मैं जानूंगा। ठीक है, मैं इस वीडियो को सबसे जितना कम देर में बने उतना ठीक है। ठीक है, मैं बनाना चाहता हूं। ठीक है, तो ये ग्रुप जो 14 है मेरा वो पी ब्लॉक में आ जाता है। ठीक है, पी ब्लॉक में, क्योंकि मैंने जो समझाया है आपको कि उस साइड जो दाया साइड में रहता है क्या पीरियोडिक टेबल में दाया साइड में था, उसमें 6 बॉक्स था इस प्रकार से 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इस प्रकार से था, इस प्रकार से ऐसे बना हुआ था 1 2 3 4 5, ये मेरा हो गया 6। ठीक है, इस प्रकार से था, उसमें बॉक्स बना हुआ। तो इसमें जो था इस 13 14 15 16 17 18, तो 14 ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, तो 14 ग्रुप जो आता है मेरा पी ब्लॉक में आता है। ठीक है, तो कार्बन ग्रुप, कार्बन समूह बोलेंगे। ठीक है, ग्रुप 14 के तत्व के समूह को मुख्य रूप से कार्बन समूह कहा जाता है। इस समूह को टेट्रोल क्रिस्टलोजेन या एंडामेंटोजेन कहते हैं। ठीक है, इस ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, ग्रुप 14 के तत्व को समूह को मुख्य रूप से कार्बन समूह कहा जाता है। इस समूह को टेट्रोल क्रिस्टलोजेन या एंटामोजेन कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देख लीजिए कि इसमें का एलिमेंट का हमको जानना जरूरी नहीं है, उतना वीवीआई नहीं है। ठीक है, हमको जानना है इनॉट गैस के बारे में, 18th नंबर ग्रुप के बारे में, 17th नंबर ग्रुप के बारे में, 16th नंबर ग्रुप के बारे में। ये मेरा वीवीआई ये 3 गो है और ये 2 है। इसमें से ऑब्जेक्टिव बनेगा कि ग्रुप 14 के तत्व को हम क्या बोलते हैं, तो कार्बन समूह बोलते हैं। और क्या बोलते हैं, कार्बन समूह ना रहेगा, अगर रहेगा टेट्रेल, ठीक है, तो क्या टेट्रेल भी बोल देंगे, अगर क्रिस्टलोजेन भी बोल देंगे, एंटामोजोन भी कह देंगे। अगर मान लीजिए क्वेश्चन में हमको कह दिया जाए कि कार्बन समूह को और क्या क्या नाम से जाना जाता है, तो अगर ये नाम सब रहेगा तो ये नाम में टिक मार देंगे। ठीक है, तो आप इस प्रकार से चलिए, जो मैं आप आगे बताने जा रहा हूं जो देखिए आप लोग। ठीक है, तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे अब मैं लिख लिया हूं ग्रुप 15 16 और 17। ठीक है, तो मैंने जो थ्री को ऐसे पिछले बार जो थ्री बताया हूं वो उसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अब जो मैं बता रहा हूं 15 16 और 17 के बारे में वो आप जानिए। ठीक है, क्योंकि ये सब वीवीआई। सबसे पहला नंबर बात कि 15 ग्रुप को क्या बोलते हैं, समूह 15 के तत्व को निक्टोजन या नाइट्रोजन परिवार कहा जाता है। बस इससे इतना ही जानना है। अगर आपको एग्जाम में पूछेगा कि हम ग्रुप 15 को एलिमेंट को क्या बोलते हैं, तो निक्टोजन या नाइट्रोजन परिवार बोलते हैं। ठीक है, बस इतना ही, यहां से ऑब्जेक्टिव क्लियर है। ग्रुप 15 के समूह को हम क्या बोलते हैं, निक्टोजन या नाइट्रोजन परिवार कहा जाता है। ठीक है, तो आप ऐसे लिख के उसके नीचे ऐसे लिख लीजिए। अब हम 16 के बारे में जानेंगे। ये इतना वीवीआई है, 16 17 और 18 तो सबसे ज्यादा वीवीआई है। तो देखिए 16 क्या है, ग्रुप पी ब्लॉक में आता है ये सब। तो देखिए वहां पे आपको ये भी पूछा जाएगा कि ग्रुप 16 है जो कौन ब्लॉक का एलिमेंट है, तो पी ब्लॉक का। यहां से 2 ऑब्जेक्टिव क्लियर हो रहा है कि ग्रुप 15 को, ग्रुप 15 के समूह को क्या बोलेंगे, ग्रुप 15 के समूह को क्या बोलेंगे। ठीक है, अब यहां पर एक और बनेगा कि ग्रुप 15 को, ग्रुप 15 के तत्व कौन ब्लॉक है, कौन ब्लॉक में आता है। ठीक है, कौन ब्लॉक में आता है। ठीक है, कौन ब्लॉक में आता है। ठीक है, यहां से 2 क्वेश्चन मेरा बन रहा है कि ग्रुप 15 के समूह को क्या बोलेंगे, तो निक्टोजन या नाइट्रोजन परिवार बोलेंगे। ठीक है, निक्टोजन या नाइट्रोजन परिवार। और कहेगा कि ग्रुप 15 के समूह को, यानी कि ग्रुप 15 को एलिमेंट यानी कि तत्व को हम किस ब्लॉक से जानेंगे, तो पी ब्लॉक से। आप कहेगा निक्टोजन या नाइट्रोजन किस ब्लॉक का एलिमेंट है, तो पी ब्लॉक का। इस प्रकार से भी पूछ देगा निक्टोजन या नाइट्रोजन किस ब्लॉक का एलिमेंट है, तो पी ब्लॉक का। निक्टोजन या नाइट्रोजन किस ग्रुप का एलिमेंट है, तो 15th ग्रुप का। ठीक है, तो आप लोग यहां से पॉइंट को समझिए, बात को पकड़िए और समझिए। अब यहाँ पे 16th जिसको हम चालकोजन बोलते हैं, चालकोजन। ठीक है,
चालकोजन में होता है ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुनियम, पोलोनियम, लिबोरेनियम। ठीक है, यह सब मेरा एलिमेंट होता है। इस एलिमेंट के बारे में हमको समझ लेना है। ठीक है, सबसे पहला नंबर बात ऑक्सीजन होता है, उसके बाद सल्फर होता है, सेलेनियम होता है, टेलुरियम होता है, पोलोनियम होता है, लिबोरोमियम होता है। तो ये 16 नंबर ग्रुप का है। तो मैंने यहाँ पे बताया है कि किस प्रकार से पूछेगा कि 16th ग्रुप किस ब्लॉक का एलिमेंट है, किस ब्लॉक का एलिमेंट है, किस ब्लॉक का तत्व है। ठीक है, तो आंसर क्या निकलेगा मेरा 16th ग्रुप। ठीक है, 16th ग्रुप किस ब्लॉक 16th ग्रुप किस ब्लॉक का तत्व है, तो पी ब्लॉक का। ठीक है, 16th ग्रुप में कौन तत्व है, तो तत्व के नाम याद है ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम। ठीक है, इस प्रकार से नाम हमको याद कर लेना है। बस दो तीन नाम याद कर लो ना, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, उसके बाद खुद ही अपने धड़ल्ले आप पकड़ा जाएगा नाम। ठीक है, अब हमसे पूछ लिया जाएगा कि जो 16th ग्रुप है उसको हम किस नाम से जानेंगे। ठीक है, तो चालकोजन के नाम से जानेंगे। 16th नंबर ग्रुप को हम किस नाम से जानेंगे, तो चालकोजन के नाम से। ठीक है ना, किस नाम से, चालकोजन के नाम से। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम। देखिए अब यहाँ पे जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूं, देखिए अगर पूछ लिया जाएगा कि चालकोजन किस ब्लॉक का एलिमेंट है, किस ब्लॉक का तत्व है। ठीक है, किस ब्लॉक का तत्व है, तो आप बताइए चालकोजन किस ब्लॉक का तत्व है, पी ब्लॉक का है। तो आप लोग यहाँ पे से इस पॉइंट को और इस वाले पॉइंट को नोट कर लीजिए और खुद से पढ़िए और समझिए कि देखिए ग्रुप 16 है जो मेरा पी ब्लॉक का एलिमेंट है, इसको चालकोजन नाम से जानेंगे। इसमें एलिमेंट ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम और लिबोरियम आता है। यह अक्सर अयस्क बनाता है। क्या बनाता है, यह अक्सर जो है अयस्क बनाता रहता है। ठीक है, अगर पूछ लिया जाएगा कि चालकोजन फैमिली क्या बनाता है, तो हमेशा अयस्क बनाता है। ठीक है, अयस्क बनाता है, धातु बनाता है, अधातु बनाता है, इस प्रकार से वहां पे पूछा जाएगा। तो आपसे अगर एग्जाम्पल में रहेगा कि चालकोजन फैमिली यानी कि चालकोजन परिवार कौन मतलब क्या बनाता है, अयस्क बनाता है, धातु बनाता है, तो क्या बनाता है, अयस्क बनाता है। अब इसी प्रकार से हम 17th नंबर ग्रुप के बारे में समझेंगे कि जो ये पी ब्लॉक का एलिमेंट है इसको हम हैलोजन फैमिली बोलेंगे। कौन सा फैमिली बोलते हैं, हैलोजन फैमिली। ठीक है, हैलोजन फैमिली के बारे में सबसे पहला नंबर बात, यह धातु के साथ प्रतिक्रिया कर लवण बनाता है। हैलोजन फैमिली जो है वह क्या करता है, वह जितना भी धातु होता है, ठीक है, उसके साथ प्रतिक्रिया करके लवण बनाता है। आप कहिएगा कि धातु और अधातु क्या होता है। ठीक है, तो जितना के लास्ट में यम लगा रहेगा ना, देखिए सेलेनियम ये धातु है, टेलुरियम ये धातु है, पोलोनियम ये धातु है, ऑक्सीजन ये अधातु है, ये चालकोजन देखिए ऑक्सीजन अधातु हुआ। अब देखिए फ्लोरीन अधातु है, क्लोरीन अधातु, ब्रोमीन अधातु, आयोडीन अधातु, एस्टोटीन अधातु है। ये जितना है मेरा ये अधातु तत्व है। ठीक है, अधातु है ये मेरा, देखिए ये धातु तत्व है। जिसके लास्ट में यम लगा रहेगा उसको हम धातु बोलते हैं, और जिसके लास्ट में न लगा रहेगा उसको हम अधातु बोलते हैं। ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को मैं ये बता चुका हूं, केमिस्ट्री के सबसे नीचे वीडियो में जाइए, प्लेलिस्ट में आप लोगों को मिलेगा। ठीक है, ये भी मैंने पढ़ा चुका हूं। ठीक है, कि धातु किसको बोलता हूं, अधातु किसको बोलता हूं। ठीक है, तो आप लोग वहां से देख कर आइए कि अधातु और धातु किसको कहते हैं। 14 मिनट का वीडियो होगा। ठीक है, तो देखिए यह धातु के साथ प्रतिक्रिया कर लवण बनाता है। ठीक है, जो कि लवण उत्पादक से निकलता है, जो कि वह लवण जो होता है वह उत्पादक से निकल के आता है। तो जितना जो मेरा जो नाम लिखे है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टोटीन, ये मेरा अधातु तत्व है। ठीक है, तो अब इसी प्रकार से आप क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा कि ग्रुप 17 किस ब्लॉक में आता है, इसको क्या बोलते हैं, यह क्या बनाता है, यह किसके साथ प्रतिक्रिया करता है, किसके साथ लवण बनाता है, यह कहां से निकलता है, तो उत्पादक से निकलता है। इसमें बहुत सारा क्वेश्चन बनता है। ठीक है, आप लोग देखिए यह धातु से प्रतिक्रिया कर लवण बनाता है। अगर क्वेश्चन में पूछ दिया जाएगा किसके साथ प्रतिक्रिया करके बनाता है, तो लवण के साथ। कहां से निकलता है, तो उत्पादक से निकलता है। यह इस कहेगा कि हैलोजन फैमिली में कौन कौन सा एलिमेंट होता है,
फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टोटीन होता है। इस प्रकार से आप लोग नोट कर लीजिए और अच्छे से समझ लीजिए इसके बारे में, ठीक है। आप लोग खुद से पॉइंट बना के नीचे लिख लीजिए, ठीक है। तो अब मैं जो बताने जा रहा हूँ 18th नंबर ग्रुप के बारे में, वह मेरा रहेगा इनॉट गैस, ठीक है। इनॉट गैस में आता है हीलियम, सोडियम, ये हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन, निडॉन, ये सब आता है, ठीक है। तो मैं लिख के लाता हूं, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स मेरे, ये रहा मेरा ग्रुप नंबर 18th पी ब्लॉक, ठीक है। ग्रुप नंबर 18th जो है मेरा वो पी ब्लॉक का एलिमेंट है, ठीक है। इसको हम इनॉट गैस बोलते हैं, ठीक है। ये इनॉट गैस जो है इसी से पूरा हम 118 एलिमेंट को जानूंगा, ठीक है। इसी इनॉट गैस से हम 118 एलिमेंट को शेड्यूल करूंगा। इसी इनॉट गैस से हम 118 एलिमेंट को कैसे कॉन्फ़िगरेशन लिखूंगा वो भी जानूंगा, ठीक है। हमको 118 तत्व का नाम नहीं जानना है, ठीक है। बस ये 2 4 5 2 4 और 6 नाम जानना है, बस यही जो है मेरा ये एकदम वीवीआई है, ठीक है। अगर मैं इसको जितना ही वीवीआई बोलो उतना ही कम है, ठीक है, ठीक है ना। तो सबसे पहला नंबर बात कि इनॉट गैस, ध्यान में रखिएगा, अगर बोला जाए कि इनॉट गैस, सबसे पहला नंबर बात कि आपके जो बोर्ड एग्जाम में आएगा हैलोजन फैमिली, इनॉट गैस, फर्स्ट ग्रुप का, सेकेंड ग्रुप का, अल्कली मेटल, अल्काइन अर्थ मेटल, यही सब पूछेगा। लेकिन इनॉट गैस को सबसे पहले आप समझिए, इनॉट गैस अक्रिय गैस या उत्कर्ष गैस कहते हैं, ठीक है। इनॉट गैस को अक्रिय गैस या उत्कर्ष गैस भी कहते हैं, ठीक है ना। आप लोग समझ आइए कि इनॉट गैस को किस किस नाम से जानेंगे, अक्रिय गैस या उत्कृष्ट गैस से, ठीक है। उत्कृष्ट गैस या अक्रिय गैस से। आप देखिए इसमें आता है हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ेनॉन, रेडॉन, ठीक है। हीलियम आता है मेरा 2 नंबर पर, नियॉन 10 नंबर पर, आर्गन 18 नंबर पर, क्रिप्टन 36 नंबर पर, ज़ेनॉन 54 नंबर पर, रेडॉन 86 नंबर पर, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए हीलियम जो होता है मेरा 2 नंबर पे, नियॉन 10 नंबर पर, आर्गन 18 नंबर पर, क्रिप्टन 36 नंबर पर, ज़ेनॉन 54 नंबर पर, रेडॉन 86 नंबर पर। जो ये नॉट गैस होता है इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2, ठीक है। अब इसका होता है 1s2 2s2, देखिए 2p6 लिखेंगे तो 8 2, देखिए इसका हो गया 2 8, अब ये हो गया 3p2 2p2 हो गया, ठीक है। अब यहां देखिए इसका होता है 1s2 2p6, ठीक है, 1s सॉरी 1s2 2s2 2 और 2p6, ठीक है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, ठीक है। अब इसी प्रकार से मेरा होता है, ठीक है। इसका भी 36 का लिखूंगा। तो मैं देखिए जो आप लोगों को कॉन्फ़िगरेशन बताया हूं, तो इनॉट गैस का कॉन्फ़िगरेशन कहां पे लास्ट करता है, देखिए सबसे पहला नंबर बात 3p पे। और देखिए नियॉन गैस के तो सबसे पहला नंबर बात कि अगर हम आप लोगों से 16 का कॉन्फ़िगरेशन पूछा कि 16 का कॉन्फ़िगरेशन लिख के बताओ सल्फर का, तो 16 किसके बीच में आता है, नियॉन और आर्गन के बीच में आता है, ठीक है। देखिए अगर हमसे पूछेगा कि कॉन्फ़िगरेशन हमको जानना है तो हम कितने एलिमेंट के नाम याद करेंगे, 1 से 30 तक का याद रहेगा, उसके आगे तो नहीं याद रहेगा। तो सबसे पहला नंबर बात कि 16 के पूछेगा तो 16 किसके बीच में आता है, नियॉन और आर्गन के बीच में आता है। तो देखिए तो नियॉन तक के सबसे पहले आप ध्यान रख लीजिएगा कि नियॉन कहां पे लास्ट करता है, 2p6 पे लास्ट करता है, जहां पर 10 पुर जाता है। अब हमको कितना पुराना है, 6 पुराना है, तो 2p के बाद क्या आता है 3s आता है, तो 3s2 और 3p4 कर देंगे तो पुर जाएगा। इसी प्रकार से आर्गन के लिखिए, क्रिप्टॉन के लिखेंगे 1s2 2s2, ठीक है, 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10, ठीक है। उसके बाद 4p आता है, तब यहां पर लिखेंगे 4p6, ठीक है। 4p6 लिखेंगे तो आप लोग देखिए 4p यह शायद 5s आता है। मैं अगर शेड्यूल तैयार करूंगा तो मैं समझ जाऊंगा, ठीक है। अगर हमसे पूछ दिया जाए कि 32 नंबर का कॉन्फ़िगरेशन बताइए, तो 32 नंबर का कॉन्फ़िगरेशन कैसे निकालेंगे, 18 और 36 के बाद ही आता है। तो सबसे पहला नंबर बात कि हमको 18 तक का कॉन्फ़िगरेशन पता है कि क्या होता है, ठीक है। 3p6 पे स्टॉप होता है। उसके बाद हमको कितना पुराना है, देखिए 32 तक पुराना है, तो 18 तक क्लियर है और मेरे को 14 और भरना है, तब 4s2 3d10 10 हो गया, उसके बाद 4p2, ठीक है। तो इस प्रकार से हम भर दिए।
तो इसी प्रकार से आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 118 एलिमेंट को निकाल सकते हैं। रेडॉन जेनॉन 54 नंबर पर आता है तो इसका लिख लूंगा। अब रेडॉन 86 नंबर पर आ गया तो इसका लिख लूंगा। तो फ्रेंड्स देखिए, मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इसे एक और नेक्स्ट वीडियो लाता हूं, ठीक है। उसमें मैं एक से लेके 118 एलिमेंट के पूरा के जहां तहां से निकाल के बताऊंगा कि कैसे कॉन्फ़िगरेशन निकलता है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही रहने दीजिए, ठीक है। जो समझे इतना ही रहने दीजिए। लेकिन इस वीडियो से आप लोगों को 10 नंबर क्लियर हो चुका है, ठीक है। लेकिन मैं जो बताऊंगा इस नेक्स्ट वीडियो में वो कॉन्फ़िगरेशन निकला बताऊंगा कि किसी भी भारी से भारी एलिमेंट का मैं कॉन्फ़िगरेशन कैसे निकालूंगा, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही रहने दीजिए, ठीक है।